हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रुद्र प्रताप सिंह और आज के इस मैथमेटिकल सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 का 13वां चैप्टर यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन और उसके लेक्चर नंबर 13 को शुरू करते हैं। पिछली क्लास में अपन ने क्या देखा था? परिचय देखा था प्रश्नावली 13.6 का और साथ ही साथ उदाहरण 13 और 14 भी अपन कर चुके थे। ठीक है, वहां पे हमने डिस्कस क्या करा था? हमने जो है बेलन के आयतन के बारे में डिस्कस करा था कि वो अपन कैसे निकालते हैं। उसका जो सूत्र था अपने पास में वो कुछ इस प्रकार से था, पाई गुणा आर स्क्वायर गुणा एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच, ये अपने पास में जो है इस बेलन का आयतन हो जाता है। और यहाँ पर पाई का मान तो हमें ध्यान होता ही है, आर यहाँ पे जो है इसके आधार की त्रिज्या हो जाती है और एच जो है अपने पास में ऊंचाई हो जाती है इस बेलन की। बस इस तरह से अपने पास में जो चीजें थी वो करना था और हमें जो है इस बेलन का आयतन प्राप्त हो जाता है। ये अपने पास में पिछली क्लास का था। अब आज की क्लास में क्या करने वाले हैं? प्रश्नावली 13.6 जो है उसके प्रश्न 1 से लेकर 8 तक यानी कि पूरी की पूरी प्रश्नावली जो अपन इस एक वीडियो में फिनिश करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले आएंगे अपन किस पे? प्रश्न नंबर 1 पे। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 अपने पास में क्या लिखा है? एक बेलन आकार बर्तन। मेन चीज आप यहां पे देखो, अपने पास में क्या लिखा है? बेलन आकार है। तो आप मुद्दे वाली बात जो है ना वो यही है कि आप क्या करिए, बेलन बना लीजिए। इस चैप्टर में आप आकृति को पहचान गए ना तो आपका आधे से ज्यादा काम तो हो चुका है। ठीक है, एक बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि 132 सेंटीमीटर है। अब ये बेलनाकार बर्तन है और इसका जो आधार है नीचे वाला हिस्सा, उसकी परिधि आपको दे रखी है। ठीक है, तो यहां पे आप क्या लिखोगे कि भाई आधार की परिधि हमें दे रखी है 132 सेंटीमीटर। ठीक बात है, और उसकी ऊंचाई जो है आपके पास में कितनी है? 25 सेंटीमीटर है। इसकी जो ऊंचाई है वो हमें दे रखी है 25 सेंटीमीटर। ये बात भी ठीक है, ऑल राइट। आगे देखो क्या पूछा हमें, इस बर्तन में कितने लीटर पानी आ सकता है, ये आपसे पूछा है। इस बर्तन में कितने लीटर पानी आ सकता है यानी कि इसकी धारिता पूछी, इसके अंदर आप कितना पानी भर सकते हो, या फिर ऐसे कह लीजिए ना इसका आयतन कितना है वो आपको निकालना है। इसमें कितना पानी भरा जा सकता है वो आपको निकालना रहेगा। अब इसके आयतन का जो सूत्र है वो अपने पास में क्या होता है वो भी हमें ध्यान है। आप बोलोगे सर पाई आर की घात 2 एच, पाई का मान हमें पता है, एच का मान हमें पता है, लेकिन बच्चों प्रॉब्लम यह है कि ये जो अपने पास में बेलन आकार जो है बर्तन, इसका जो त्रिज्या है वो हमें ज्ञात नहीं है। अब त्रिज्या नहीं है, लेकिन त्रिज्या निकालने के लिए क्वेश्चन ने हमें एक हिंट दे रखा है क्या, कि आधार की परिधि जो 132 सेंटीमीटर है। अब कोई भी बेलन जो होता है उसका जो अपने पास में अपने सिलेबस में जो अपन डिस्कस कर रहे हैं उसका जो आधार होता है वो कैसा होता है? वृत्त होता है। मान लीजिए अपने पास में ये वृत्त आर का है, तो ऐसे में इसकी जो परिधि है वो किसके बराबर होगी? वो अपने पास में बराबर होगी 2 पाई आर के, और ये अपने पास में कितना देर का है? 132। सिंपल सी बात है। आई थिंक यहाँ पे आप क्या करिए, 2 को 2 रख लीजिए, पाई का मान जो है 22/7 है, उसको ऐसा का ऐसा रख लीजिए। आर तो हमें मालूम नहीं है, उसको ऐसा का ऐसा छोड़ दीजिए और 132 को ऐसा का ऐसा लिख लिया। अब आप यहाँ पे क्या करिए, आर को यहाँ पे लिखो, 132 को वहां पे लिखो, 7 इधर भाग में है तो इस तरफ वो आ जाएगा गुणा में, 2 जो है इधर गुणा में है तो इस तरफ आएगा भाग में, और 22 भी इस तरफ गुणा में है तो इधर आ जाएगा, मतलब ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, कहने का मतलब ये है। ठीक है, अब 2 से भाग लगा दो तो इसमें अपने पास में क्या आ जाएगा? 2 एकम 2, 6 दूनी 12, 13 में से 12 गए तो 1 बचा और आगे है 2, 12, फिर 12 2 के भाग में कितनी बारी आता है? 6, है ना, 66 आ जाएगा। अब 22 एकम 22 और 22 को 3 से गुणा करोगे तो 66 आ जाएगा। तो ऐसे में आपको R बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा? 3 सत्ते 21। ठीक है, चूंकि अपने पास में ये सेंटीमीटर में है तो जो त्रिज्या है वो भी अपने पास में किस में आएगी? सेंटीमीटर में आएगी। ये लीजिए, एक काम तो अपने पास में हो चुका है। अब हमें आगे निकालना है क्या? बर्तन में कितने लीटर पानी आ सकता है। हमें लीटर का तो पता नहीं, इसकी हम धारिता जरूर लिखा सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? बर्तन की धारिता या फिर आयतन, है ना। ठीक है, यहाँ पे अपन लिखेंगे धारिता, और ये किसके बराबर है? पाई आर स्क्वायर एच के। पाई का मान अपन रखेंगे कितना? 22/7 गुणा आर का मान अपने पास में कितना है? 21, उसका हमें क्या करना रहेगा? वर्ग करना रहेगा, गुणा आगे क्या अपने पास में एच, वो देर का आपको कितना? 25। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 7 एकम 7, 7 3 अपने पास में क्या आ जाएगा? 21, 22 को 3 से गुणा करोगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा? 66। अब यहाँ पे 25 को जो है 21 से गुणा करोगे तो आपके पास में आ जाएगा 525। ठीक है, हाँ 525 आ जाएगा। अब 525 को 66 से गुणा कर लीजिए, तो ये लीजिए मैं गुणा करके दिखाता हूँ।
ये आ जाएगा अपने पास में 34,650। अब चूंकि इकाई सारी अपन ने बच्चों किस में ली थी, सेंटीमीटर में, तो ऐसे में जो धारिता आ रही है, आयतन जो अपने पास में आ रहा है वो कितना है, सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। ठीक है, घन क्यूब में आता है अपने पास, इकाई घन में आता है। तो ये आ चुका है 34,650 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन क्वेश्चन की डिमांड अपने पास में क्या कहती है कि बर्तन में कितने लीटर पानी आ सकता है, लीटर में आपको बताना रहेगा। ठीक है, हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था और यहाँ पे भी हमें देखने को मिल रहा है कि 1 लीटर जो है वो किसके बराबर होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे कि भाई चूंकि अपने पास में 1000 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो किसके करस्पॉन्डिंग है, वो है अपने पास में कितना, 1 लीटर। तो ऐसे में 34,650 सेंटीमीटर क्यूब जो है अपने पास में वो कितना हो जाएगा, मान लो x, यहाँ पे कर लो आप क्या क्रॉस मल्टीप्लाई, 1000 को x से गुणा करोगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा 1000x, 34,650 को 1 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा 34,650। ठीक है, 34,650 में आप क्या करिए, इस 1000 का भाग लगा दीजिए तो अपने पास में 0 से 0 कट जाएगा। अब 3465 में 100 का भाग लगाओ तो क्या आ जाएगा 34.65, और अपने पास में ये किस में आ चुका है आंसर, लीटर के अंदर। ठीक है, इतना लीटर जो है पानी इस बर्तन में अपने पास में आ सकता है, ये चीज है। ठीक है, सिंपल। आगे आते हैं अपन किस पे, प्रश्न नंबर 2 पे। वो अपने पास में क्या लिखा है, ठीक है, प्रश्न नंबर 2 थोड़ा सा अच्छा है बच्चों, अपन इसको अपन कुछ थोड़ी बात करेंगे, अभी अपन अगले वाले प्रश्न पे आ जाते हैं। ठीक है, प्रश्न 3 अपने पास में क्या लिखा है वो पढ़ लेते हैं। एक सॉफ्ट ड्रिंक, ठीक है, सॉफ्ट ड्रिंक मान ले, सिंपल समझ लीजिए, कोल्ड ड्रिंक अपने पास में जो होती है उसको अपन सॉफ्ट ड्रिंक कहते हैं, और हार्ड ड्रिंक किसको कहते हैं, वो वाली होती है। ठीक है, एक सॉफ्ट ड्रिंक 2 प्रकार के पैकों में उपलब्ध है, ज्यादा अच्छा से जानते होंगे आप। पहला वाला जो पैक है ना अपने पास में, उसके बारे में क्या दे रखा है, यहाँ पे देखो, लंबाई 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर वाले एक आयताकार आधार का एक टिन का डिब्बा। ठीक है, पहली वाली जो सॉफ्ट ड्रिंक डाली है ना वो कैसे में डाली है, एक आयताकार टिन का डिब्बा है, आयताकार आधार, ठीक है, आयत के आधार का टिन का डिब्बा है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई आपको दे रखी है, और उसकी ऊंचाई जो है वो 15 सेंटीमीटर दे रखी है। अब आप खुद देखो ना, ये अपने पास में कुछ ऐसा बनेगा, एक घनाभ बनेगा। देखो ना, इसका जो अपने पास में आधार है वो आपके पास में कैसा है, एक आयत के शेप का आधार है ना, ये आधार आपके पास में अब नीचे हो चुका है, और ये इसकी कुछ ऊंचाई है, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये कुछ ऊंचाई है। तो घनाभ का जो अपने पास में आधार होता है वो कैसा होता है, आयत ही तो होता है, और ओवरऑल आपके पास में क्या बनेगा, एक घनाभ बनेगा। ठीक है, तो इसके अंदर कितनी सॉफ्ट ड्रिंक डाल रखी है वो आपसे पूछ रहा है ना, वो इसके अंदर डाल रखी है अपन ने। तो यहाँ पे अपन डायग्राम बनाएंगे, ये लीजिए बना लेते हैं। हमें बेसिकली एक घनाभ बनाना रहेगा, ठीक है, जिसकी लंबाई आपको दे रखी है कितना, 5 सेंटीमीटर, तो एल बराबर लिख लीजिए 5 सेंटीमीटर। चौड़ाई यानी कि ब्रेथ वो आपको दे रखी है कितना, 4 सेंटीमीटर, और ऊंचाई वो आपको दे रखा कितना, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ये बातें हो जाती है। ठीक है, ये अपने पास में पहला डब्बा है। दूसरा डब्बा आपके पास में क्या कह रहा है, दूसरा जो डब्बा है जिसके अंदर आप सॉफ्ट ड्रिंक डाल रहे हो, व्यास है 7 सेंटीमीटर वाले वृत्तीय आधार, ठीक है, 7 सेंटीमीटर वाले वृत्तीय आधार और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक प्लास्टिक का बेलनाकार डिब्बा। दूसरा डिब्बा आपके पास में कैसा है, वृत्तीय आधार का है। ठीक है, वृत्तीय आधार का अपने पास में क्या होता है बच्चों, बेलन। ये देखो ना, वृत्तीय आधार है और उसकी कुछ ऊंचाई है तो बेलन ही प्राप्त होगा। वैसे यहाँ पे लिख भी रखा है बेलनाकार डिब्बा है, तो यहाँ पे आप तो इसका क्या करिए, मेन तो है डायग्राम बना लीजिए। ये लीजिए भाई साहब, अपने पास में डायग्राम बन गया। इसका व्यास 7 है, यानी कि त्रिज्या जो है वो क्या हो जाएगा अपने पास में, व्यास का आधा, 7/2 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, तो h बराबर आप क्या ले लीजिए, 10 सेंटीमीटर। एक प्लास्टिक का बेलनाकार डिब्बा है। ठीक है भाई, किस डिब्बे की धारिता अधिक है और कितनी अधिक है, धारिता यानी कि आप इसके अंदर कितना, इनकी जो कैपेसिटी है, इनके अंदर कितना तरल भरा जा सकता है, इनके अंदर कितनी सॉफ्ट ड्रिंक भरी जा सकती है वो पूछ रहा है, और किसमें ज्यादा भरी जा सकती है वो भी पूछ रहा है। कहने का मतलब आयतन वाला सूत्र लगाओ, आंसर पाओ। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि भाई इसकी जो अपने पास में धारिता है वो आपके पास में किसके बराबर हो जाएगा, घनाभ है। घनाभ अपने पास में उसका जो आयतन निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, L गुणा B गुणा H। L अपने पास में कितना है, 5 है, B अपने पास में कितना है, 4 है, H अपने पास में कितना है, 15 है। अब यहाँ पे देखो, 15 चौके 60, 60 पंजे 300। चूंकि अपने पास में इकाई सेंटीमीटर में है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास में आयतन सेंटीमीटर क्यूब में। तो ये लीजिए,
पहले वाला जो आपके पास में डब्बा है उसका आयतन, उसकी जो धारिता है वो कितनी है 300 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसकी धारिता अपन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे आप लिखोगे कि भाई धारिता वो बराबर है अपने पास में किसके, पाई गुणा आर स्क्वायर एच। पाई का मान कितना अपने पास में 22/7, आर अपने पास में कितना है 7/2। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे 7/2 गुणा 7/2 गुणा एच, वो अपने पास में कितना है 10 है। यहाँ पे आप क्या करोगे 7 से 7 को जो है काट दीजिए और क्या कट रहा है अपने पास में, ये देखो 2 एकम 2 और 11 दूनी अपने पास में क्या आ जाएगा 22। ठीक है, और क्या कट रहा है यहाँ पे, इसको भी काट दो, 2 एकम 2, 5 दूनी अपने पास में क्या हो जाएगा 10। 11 को आप क्या करिए ऐसा का ऐसा लिख लीजिए और 7 पंजे अपने पास में क्या हो जाएगा 35। अब 35 को जो है बच्चों आप क्या करिए 11 से गुणा करिए, तो बहुत ही आसान है अपने पास में, मैं डायरेक्टली फटाफट कर देता हूं, बाकी आप लोग कर लीजिएगा। 5 और 3 हो जाएगा 8, ये आ जाएगा नीचे। तो ऐसे में इस बेलनाकार जो अपने पास में बर्तन है उसकी धारिता कितनी आ रही है 385 सेंटीमीटर क्यूब आपके पास में आ रही है। क्योंकि सारी इकाई सेंटीमीटर में थी तो यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब में आना था, ये अपने पास में सिंपल सी बात हो गई। ओके, तो किस डिब्बे की धारिता अधिक है और कितनी अधिक है, क्वेश्चन ने तो मेन अपन को ये पूछा है। तो इसकी धारिता 300 सेंटीमीटर क्यूब है, इसकी धारिता 385 सेंटीमीटर क्यूब है। तो आप बोलोगे कि बेलनाकार जो डिब्बा है उसकी धारिता 85 सेंटीमीटर क्यूब ज्यादा है। देखो ना, इसकी 300, इसकी 385, तो किसकी ज्यादा है, इसकी ज्यादा है 85 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये बात को जो है मैं यहाँ पे लिख देता हूं। ये बात आप लिख दीजिएगा, बेलनाकार डिब्बे की धारिता 85 सेंटीमीटर क्यूब अधिक है। इसके साथ आपका ये क्वेश्चन फिनिश होता है। ठीक है, एक बार पूरा व्यू देख लीजिए आपके सामने इस तरह से है। आगे बढ़ते हैं अपन। अब हम आते हैं प्रश्न 4 पे, वो अपने पास में क्या लिखा है समझने की कोशिश करते हैं। यदि एक बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, बेलन बोला है, तो आते ही आप क्या करिए सबसे पहले एक बेलन बना लीजिए। ये लीजिए भाई साहब, बेलन हो चुका है और इसका जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो आपको दे रखा है, तो वो चीज आप यहाँ पे लिख लीजिए, बराबर है किसके 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर के। ठीक है, और इसकी ऊंचाई जो है वो 5 सेंटीमीटर है, तो h बराबर आपके पास में कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये चीज भी आप यहाँ पे लिख लीजिए। तो ज्ञात कीजिए, सबसे पहला क्या अपने पास में आधार की त्रिज्या जो है वो हमें ज्ञात करनी रहेगी। तो चलो भाई करते हैं। अब आधार की त्रिज्या अपने पास में क्या है r मान लीजिए, है ना, r है, वो अपन को निकालना रहेगा। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है अपने पास में वो किसके बराबर होता है, बेलन का। तो आई थिंक आपको रिवाइजन करा देते हैं फटाफट से। ये अपने पास में बेलन है और इसका जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो अपने पास में क्या होता है, उसका सूत्र 2 गुणा पाई गुणा आर गुणा एच, ये अपने पास में होता है। और ये किसके बराबर है 94.2 के बराबर है। 2 को आप ऐसा कैसा कर लीजिए, पाई का मान क्वेश्चन ने आपको कितना दे रखा है 3.14 लीजिएगा। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, पाई का मान जो है 3.14 रख देते हैं। आर हमें पता नहीं है और एच हमारे पास में कितना है 5, वो भी यहाँ पे रख दिया। और ये किसके बराबर है 94.2 के बराबर है। ठीक है, अब आप क्या करिए, आर को तो यहीं रहने दीजिए, या रुको एक सेकेंड, 5 को 2 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा 10, 10 गुणा 3 पॉइंट, ठीक है 3.14 गुणा आर, ये किसके बराबर है अपने पास में 94.2 के। 3.14 को 10 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, दशमलव जो एक स्थान पीछे खिसक जाएगा तो 31.4 आ जाएगा, गुणा आर बराबर है किसके 94.2 के। अब आर का मान निकालना है तो यहाँ क्या आ जाएगा 94.2 बटे में 31.4। ठीक है, अब आप ऐसे देखो ना, अगर ये दशमलव हटा दिए तो नीचे आएगा 10 और इस दशमलव को हटाया तो ऊपर जाएगा 10। ठीक है, ये दोनों आपस में कट जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो बेसिकली ले देंगे तो अपने पास में क्या है ये 942 बटे में अपने पास में क्या है 314। अब जरा आइडिया लगाना, 314 और ये 942 लगभग ऐसा नहीं लग रहा 3 के आसपास हो, मतलब 314 को 3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 300 को 3 से गुणा करो 900 और 14 को 3 से गुणा करो तो 42, 314 को 3 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा 942। तो ऐसे में फाइनली आपको जो आर है वो कितना प्राप्त हो रहा है 3 सेंटीमीटर जो है त्रिज्या प्राप्त हो रहा है। क्योंकि ये सेंटीमीटर में स्क्वायर में था तो यहाँ पे त्रिज्या तो सेंटीमीटर में आएगी। तो पहला वाला हिस्सा जो है वो तो अपने पास में हो चुका है। अब आते हैं दूसरे वाले पे हिस्से पे, बेलन का आयतन जो है वो निकालना है। आई थिंक लॉटरी क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, बेलन का आयतन ये बराबर है अपने पास में किसके
पाई गुणा आर स्क्वायर गुणा एच। सूत्र बच्चों मेरे साथ साथ ही बोलते जाया करो, एटलीस्ट आप लिख नहीं रहे होंगे पर बोलते जाया करो ताकि सूत्र आपके दिमाग में बार बार घुसे। पाई का मान क्वेश्चन ने दे ही रखा अपन को कितना 3.14। अब आर का मान अपने पास में कितना है 3, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे उसका वर्ग 3 गुणा 3 और एच अपने पास में कितना है 5, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 3.14 ऐसा का ऐसा, 3 तिया 9, 9 पंजे 45। ठीक है, तो इसको आप सीधा गुणा कर लीजिए, तो मैं करता हूँ। ठीक है बच्चों, तो इसको सॉल्व करने पे अपने पास में क्या आ जाएगा 141.3। तो यहाँ पे आप लिखोगे क्या 141.3। इकाई सेंटीमीटर में है तो आयतन जो है वो सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा। इस तरह से जो आप ये क्वेश्चन करोगे, सिंपल। अब हम आते हैं अगले प्रश्न पे, क्या लिखा है जरा समझने की कोशिश करते हैं। 10 मीटर गहरे एक बेलन आकार, मेन चीज बेलन के आकार का है, बस ये लो भाई बना लो, सबसे पहले बेलन का आकार बना लो। आगे क्या लिखा है 10 मीटर गहरे, तो बच्चों गहरे कह लो या फिर इसकी ऊंचाई कह लो, ये अपने पास में क्या हो जाएगा 10 मीटर हो जाएगा। बेलनाकार बर्तन की आंतरिक वक्र पृष्ठ को पेंट कराने का व्यय, अंदर की तरफ पेंट करना है। ये आपके पास में बेलनाकार हो गया, ये वाला तो क्या अपने पास में बाहरी वक्र पृष्ठ क्षेत्र है। इसके अंदर जो है ना उसकी बात कर रहा है, वो अपने पास में क्या है आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्र की बात कर रहा है। तो अंदर पेंट कराए ना उसके बारे में जिक्र कर रहा है। देखो 10 मीटर गहरे एक बेलनाकार बर्तन की आंतरिक वक्र पृष्ठ को पेंट कराने का व्यय जो है वो 2200 रुपए लगे। ठीक है भाई, अंदर का खर्चा 2200 रुपए का है पेंट करने का। ठीक है, लेकिन सिर्फ वक्र पृष्ठ को कराया है ना, आधार को नहीं करा नीचे, सिर्फ ये जो गोल आकार वाली जो अपने पास में होती है ना सिर्फ उसको कराया। यदि पेंट कराने की दर कितनी अपने पास में 20 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर है, तो ज्ञात कीजिए बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सबसे पहला तो ये आपको दर दे रखी है, कुल पैसे कितने लगे वो दे रखे हैं, लेकिन क्षेत्रफल आपको निकालना है। कैसे करेंगे, तो एक छोटी सी बात लिखता हूं मैं, आप लोग वैसे काफी हाँ करोगे क्योंकि अपन ऑलरेडी इस बारे में काफी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं, फिर आप देखिएगा। यहाँ पे देखिए बच्चों मैंने लिखा है कि भाई पेंट करने का कुल खर्च जो है वो किसके बराबर होता है, क्षेत्रफल गुणा दर जो आपको दे रखी है। अब यहाँ पे देखो पेंट करने का खर्चा अपन को कितना दे रखा है 2200 रुपए दे रखा है, तो आप यहाँ पे क्या लिख लीजिए 2200 रुपए लिख लीजिए। कौन से क्षेत्रफल पे पेंट करा अपन ने, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पे, तो यहाँ पे आप क्या लिख लेंगे आंतरिक, वो तो मैंने शॉर्ट में लिखा था समझाने के लिए, मेन चीज यहाँ लिख देता हूँ, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल गुणा दर। दर आपके पास में कितनी है, पेंट करने की दर कितनी है, वो है 20 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर पे पेंट करना हो तो उसके कितने रुपए लगेंगे, आपके पास में 20 लगेंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, तो आप क्या देख रहे हो 20 को इधर भाग में लिया है ना, तो 2200 बटे में 20 ये अपने पास में किसके बराबर होगा, यहाँ पे देखो आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर होगा। 0 से 0 अपने पास में कट जाएगा, 2 एकम 2 और यहाँ पे आ जाएगा 110। तो ऐसे में फाइनल आपको क्या प्राप्त हो रहा है कि अपने पास में जो आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो आपके पास में कितना प्राप्त हो जाएगा, वो है अपने पास में 110। ठीक है, इकाई क्या रहेगी यहाँ पे देखो अपने पास में, चूंकि अपने पास में दर जो है वो मीटर स्क्वायर में दे रखी है, तो ऐसे में आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो किस में आएगा, मीटर स्क्वायर में आएगा। देखो एक चीज तो क्लियर है ना कि भाई क्षेत्रफल पूछा है तो या तो वो सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर ऐसे में आएगा, है ना, इकाई घन में आएगा, इकाई वर्ग में, वर्ग इकाई में आएगा। अब कौन सी इकाई लोगे, मीटर सेंटीमीटर, तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कीमत आपके पास में मीटर स्क्वायर में, तो उसके हिसाब से मीटर स्क्वायर ही तो आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर का सपना ही कहाँ से आएगा आपको ये बताओ। तो ये आपके पास में आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो प्राप्त हो चुका है। तो पहला वाला हिस्सा जो है वो तो अपन यहाँ पे कर लिए। अब आगे देखो दूसरा, आधार की त्रिज्या, ये जो अपने पास में आधार है ना इसकी त्रिज्या r मान लीजिए, ये आपसे जो है क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है भाई, इसको कर लेते हैं। कैसे करेंगे, चूंकि अपने पास में आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मालूम है, ठीक है, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अपन को मालूम है और वो कितना है अपने पास में 110 है।
अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो जाएगा अपने पास में इसके लिए, बेलन के लिए, 2 पाई गुणा आर गुणा एच। तो यहाँ पे आप लिख लोगे 2 गुणा पाई गुणा आर गुणा एच बराबर है किसके, 110 के। 2 को आप ऐसा कैसा रहने दो, पाई का जो मान है बच्चों वो आप क्या करोगे 22/7 रख दोगे, आर का मान अपन को निकालना है और इसकी ऊंचाई आपको कितनी देर की क्वेश्चन ने 10 मीटर देर की है, तो यहाँ पे लिख लीजिए 10 बराबर है किसके 110 के। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्या करिए सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। ये 10 इधर गुणा में है, इस तरफ जाएगा तो भाग में आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा है ना, डायरेक्टली मैं कर देता हूँ। ऑलराइट, और आर आप यहाँ पे ऐसा कैसा लिखिए, वहाँ पे है 11, 2 गुणा 22 जो है ऊपर है तो इधर अपने पास में ये जो है नीचे आ जाएगा, 7 इधर नीचे है तो उधर ऊपर चला जाएगा, 11 एकम 11, 11 दूनी अपने पास में क्या हो जाएगा 22। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7/4 मीटर, ये आपके पास में जो है त्रिज्या आ जाएगी। ठीक है, ये अपने पास में आ चुका है, मीटर में आएगा क्योंकि सब कुछ मीटर में ही चल रहा है ना इसलिए। तीसरा है बर्तन की धारिता, इसके अंदर आप कितना कुछ माल मटेरियल भर सकते हो वो आपसे पूछ रहा है। बेसिकली क्या लगाना है, आयतन का सूत्र लगा दोगे तो आंसर प्राप्त हो जाएगा क्या, बिल्कुल। तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे बर्तन की धारिता। अब बर्तन की धारिता जो है अपने पास में उसका सूत्र क्या होता है वो भी हमें ध्यान है, बेलन का आयतन का सूत्र, और बेलन के आयतन का सूत्र क्या है पाई आर स्क्वायर एच। अब अपन पाई का मान रखते हैं वो कितना आ जाएगा अपने पास में 22/7 गुणा आर का मान कितना बच्चों अपने पास में 7/4 गुणा 7/4 गुणा एच, एच अपने पास में कितना है 10, यहाँ पे आप रख दीजिए। अब कैंसिल करो, 7 से 7 कट जाएगा अपने पास में, 2 से भाग लगाओ, 2 दूनी 4 आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा, फिर 2 से भाग लगाओ तो अपने पास में ये जो है 11 आ जाएगा। अब देखो क्या बच रहा है, 11 है यहाँ पे, वो अपन ने ऐसा कैसा लिख लेना है, 7 पंजे क्या हो जाएगा अपने पास में 35 और बटे में आपके पास में क्या है 4। ठीक है, 35 को 11 से गुणा करेंगे तो देखो अपने पास में क्या आ जाएगा, आपके लिए फटाफट फास्ट ट्रैक तरीके से कैलकुलेशन करेंगे तो 385 बटे में 4 जो है वो आपके पास में आ जाएगा। ठीक है, 385 में अपन क्या करते हैं 4 का भाग लगाता हूं, मैं यहाँ पे लगाता हूँ, हम देखिए तो आपके पास में आ जाएगा वो कितना 96.25। ठीक है, ये आ जाएगा 96.25 मीटर क्यूब, क्योंकि सब कुछ मीटर में चल रहा है तो ये अपने पास में आंसर आना चाहिए। ठीक है, अब आप बुक में देखोगे ना तो बुक आपको क्या करके दे रही है, आंसर लिख के दे रही है 96.25, साथ में लिखा है छोटा के और एल। अब दिक्कत क्या है, वो आंसर कहां से आ गया सर, ये तो मीटर क्यूब में चल रहा है, के एल क्या होता है, आधों के दिमाग में तो यही नहीं आता। उसकी भी कहानी बताता हूं आपको, है ना, ये तक तो क्लियर है ना, मुद्दा ये है, यहां तक तो आंसर आ गया। अब वो छोटी सी बात मैं आपको बता देता हूं, वो बात कुछ इस प्रकार सी है, आपको एक चीज ध्यान होगा कि 1 मीटर क्यूब जो होता है वो अपने पास में किसके बराबर होता है 1000 लीटर के बराबर होता है। अग्री करते हो इस बात को, ठीक है। अब ये बताओ, जैसे आप में से मान लो कोई बच्चा बड़ा फेमस है, वो कहता है कि भाई मेरे तो है ना इंस्टाग्राम पे 5000 फॉलोअर्स है, ज्यादा फेमस नहीं है, थोड़ा है लेकिन है, ठीक है, 5000 फॉलोअर्स है, तो इसको आप देखे होंगे ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उसको कैसे दिखाते हैं 5K, ठीक है, 5000 को 5K, 7000 को 7K, 8000 को 8K, किसी के 20000 फॉलोअर्स है तो क्या लिख देता है 20K, के वो छोटा वाला, तो के वहां पे क्या दिखाता है कि भाई आगे जो संख्या लिखी, जैसे कोई चीज लिखी 20K, इसका मतलब ये कि 20 को जो है 1000 से गुणा करना रहेगा आपको, तो आपके पास में आ जाएगा भाई 20000 फॉलोअर्स है बंदे के, है ना। अब यहाँ पे देखो 1000 के लिए क्या होगा, सिंपल के, देखना मैं इसका ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 1000 लीटर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, देखना 1000 गुणा 1 लीटर आएगा तो 1000 ही, और 1000 के लिए अपन क्या लिख सकते हैं के, है ना, तो अपने पास में ये आ जाएगा 1 KL, 1 किलो लीटर, ठीक है, किलो को छोड़ो भी तो, है ना, आप यहाँ पे सिर्फ यह ध्यान दो के का मतलब हो जाता है 1000, 1K मतलब 1000 लीटर, 20K यानी कि 20000 लीटर, 5K यानी कि 5000 लीटर, 1K यानी कि ये अपने पास में आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा आंसर जो है पीछे कितना आया है 96.25 मीटर क्यूब, तो इसकी भी कहानी देख लो 96.25 मीटर क्यूब। ठीक है, अब बच्चों 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं 1000 लीटर होते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो 1000 लीटर। लेकिन अभी अभी आपने ये भी समझा कि भाई 1000 लीटर को अपन क्या लिख सकते हैं 1KL, है ना, तो आप इसको लिखोगे क्या 1KL। अब 96.25 को 1 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा 96.25 और KL ऐसा का ऐसा,
तो आपकी बुक ने पीछे ये आंसर दे रखा है बेसिकली, और कुछ नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन, है ना, वो उतना ही था और कुछ खास नहीं था। प्रश्न नंबर 6 अपने पास में क्या लिखा है समझने की कोशिश करते हैं। ऊंचाई 1 मीटर वाले एक बेलन आकार बर्तन, भाई साहब बेलन 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 की मारेगी मम्मी अगर बेलन नहीं पहचाना यहाँ पे तो। ठीक है, ऊंचाई कितनी आपको दी हुई है, इसको 1 मीटर दे रखी है। बर्तन की धारिता 15.4 लीटर है, इसकी जो धारिता है वो आपको कितनी दे रखी है, 15.4 लीटर दे रखी है। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए कि भाई धारिता बराबर है अपने पास में किसके, 15.4 लीटर के। इसको बनाने के लिए कितने वर्ग मीटर धातु की शीट की आवश्यकता होगी। अब ये टंकी बनाई है आपके पास में, कोई भी बेलन है, तो इसको बनाने में कितनी शीट लगी होगी। ठीक है, अब शीट अपन ने कहाँ कहाँ लगाई है, अपन ने ऊपर भी लगाई है नीचे भी लगाई होगी। ठीक है, तो वो शीट कितनी लगी होगी अपन को वो बताना है। हम कैसे बताएंगे भाई, बहुत आसान है। आप क्या करिए, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ लीजिए, इसका ऊपर वाला और इसका नीचे वाला जो आधार है उनका क्षेत्रफल जोड़ लीजिए। कहने का मतलब ये कि इस बेलन का कुल क्षेत्रफल निकाल लो तो आपको पता लग जाएगा कितनी शीट लगी है, क्योंकि शीट यहाँ पे भी लगी है, ऊपर भी लगी है, नीचे भी लगी है। ओके, अब आप बोलोगे सर वो तो बता देंगे, तो उसके लिए हमें जो है आर का मान चाहिए होता है, बिना आर के अपन काम नहीं कर पाएंगे। अब आर का मान निकालने के लिए क्वेश्चन ने आपको एक हिंट दिया है कि धारिता दे रखी है, यानी कि इसका आयतन दे रखा है। अब प्रॉब्लम ये हो जाती है कि आयतन आपको किस में दे रखा है, लीटर में दे रखा है, ऊंचाई आपको मीटर में दे रखी है, तो कैसे करें। यहाँ पे देखो, धारिता जो होते हैं अपने पास में वो किसके बराबर होती है, पाई आर स्क्वायर एच के बराबर है किसके, 15.4 लीटर के। पाई आपको पता है, एच आपको पता है, धारिता आपको पता है, आर आपको मिल जाएगा। लेकिन करें क्या, इस लीटर में दी हुई है तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, बदलना पड़ेगा। अब बदले कैसे, आप यहाँ पे देखो, ये अपने पास में ऊंचाई जो है मीटर में दे रखी है, तो धारिता अपन को किस में लेके आनी चाहिए, मीटर क्यूब में लानी चाहिए, क्योंकि सब कुछ मीटर मीटर में रखेंगे तभी अपना काम सही बैठेगा। फिर उसको कैसे करें, तो आप यहाँ पे देखो, आपको पता है तो था मैंने कि अगर अपने पास में 1000 लीटर जो होता है ना वो किसके बराबर होता है, 1 मीटर क्यूब के, तो ऐसे में 15.4 लीटर जो है वो कितना हो जाएगा, x क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1000 को x से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास में 1000x, और 15.4 को 1 से गुणा करोगे तो 15.4। ठीक है, 15.4 में आप क्या करिए, 1000 का भाग लगा दीजिए। ठीक है, तो ये आपके पास में जो है धारिता आ चुकी है किसमें, मीटर क्यूब में। ठीक है, आप बोलोगे सर ये दशमलव हटा दें क्या, हाँ हटा दो, पीछे एक जीरो और आ जाएगा। ये आपके पास में आया है कितना, 154 बटे में 10,000 मीटर क्यूब। तो इस धारिता को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, 154 बटे में 10,000 मीटर क्यूब। ठीक है, अब सॉल्व कर लो, धारिता का सूत्र लिख दिया, किसके बराबर है अपने पास में, 154 बटे में 10,000 के। बाकी आप सॉल्व करो। पाई का मान अपने पास में कितना है, 22 बटे 7 जो है ऐसा का ऐसा लिख लोगे, आर की घात 2 ऐसा का ऐसा, और एच अपने पास में कितना है 1, ये है 154 बटे में अपने पास में कितना है 10,000। ठीक है, सॉल्व करते हैं। आर स्क्वायर को 1 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर 154 को आप ऐसा कैसा लिख लीजिए, 7 इधर भाग में उस तरफ जाएगा तो ऊपर आ जाएगा, और 10,000 आपके पास में नीचे था ही, इस 22 को भी आप क्या करिए, नीचे ले आइए। ठीक है, अब 11 से भाग लगाते हैं तो देखो 11 दूनी अपने पास में हो जाएगा 22, 11 एकम 11, 15 में से 11 गए तो बचा 4, 4 के आगे है 4, 44, 11 के पहाड़े में कितनी बारी पे आता है, 4 बारी पे, और यहाँ पे करो तो अपने पास में आ जाएगा ये 7। अब देखो क्या मिल रहा है, आर स्क्वायर बराबर है किसके, 7 गुणा 7 के, और बच्चों नीचे 10,000 है, उसको अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, 100 गुणा 100 लिख ही सकते हैं, क्या दिक्कत है। अब आर का मान चाहिए तो आप क्या करिए, दोनों तरफ वर्गमूल कर लीजिए, तो इधर भी कर दिया और इधर भी अपन ने वर्गमूल कर दिया। आर स्क्वायर का वर्गमूल करेंगे तो आर आ जाएगा, 7 गुणा 7 है, जोड़ा बन गया तो 7 आ जाएगा, 100 गुणा 100 है तो जोड़ा बन गया, नीचे 100 आ जाएगा। इतने मीटर, 7/100 मीटर जो है आपके पास में त्रिज्या प्राप्त हो चुकी है। ठीक है, अब त्रिज्या प्राप्त हो चुकी है तो ये बताओ मेरे को, क्या आप इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हो, बिल्कुल। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, मैं एक चीज लिखता हूँ वो जरा देखना,
देखो धातु की शीट की कुल आवश्यकता जो है वो किसके बराबर है, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है। अब बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं कुल, पहले तो आप क्या करो, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ो। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच। फिर ऊपर और नीचे वाला जो होता है उनका जोड़ो, नीचे वाले का पाई आर स्क्वायर, ऊपर वाले का भी पाई आर स्क्वायर, तो मिलाओगे तो कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर, ये आपके पास में होता है। ठीक है, अब आप क्या करिए, इसमें से 2 पाई आर जो है कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 पाई आर, इसमें से h बच जाएगा, प्लस 2 पाई आर गया है, आर स्क्वायर में से 1 आर गया है, तो 1 आर तो बचेगा ना, ये आ जाएगा। अब सबका मान आपको पता ही है, रख दो। ठीक है, 2 आपके पास में 2 ही है, पाई का मान 22/7 है, आर का मान आपके पास में कितना है, आर है बच्चों 100, 7/100, तो यहाँ पे आप क्या करिए 7/100 लिख लीजिए। फिर h अपने पास में कितना है, 1 है, वो लिखेंगे, और r का मान कितना है, 7/100। ठीक है, अब सब कुछ मीटर में है, देखो ना, त्रिज्या भी मीटर में है, ऊंचाई भी मीटर में है, तो क्षेत्रफल किस में निकलेगा, मीटर स्क्वायर में। और क्वेश्चन ने ये पूछा था कितने वर्ग मीटर धातु की शीट चाहिए होगी, वर्ग मीटर में आपको आंसर निकालना था। चलो सॉल्व करते हैं। 7 एकम 7 हो जाएगा अपने पास में, 2 को 22 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, 44, और नीचे अपने पास में 100 जो है ऐसा का ऐसा है, 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 आएगा, 100 और 1 का एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 1 के पहाड़े में 100 जो है 100 बारी पे आता है, 100 को 1 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, बीच में प्लस, 100 के पहाड़े में 100 जो है 1 बारी पे आता है, 100 एकम 100, 1 को 7 से गुणा करो तो ये आ जाएगा। अब आप क्या करिए, 44/100 गुणा 100 में 7 जोड़ा तो आ जाएगा 107/100। ठीक है, 107 को 44 से गुणा कर लेते हैं, तो ये लीजिए मैं करके दिखाता हूँ। 4708 आ जाएगा, और नीचे अपने पास में क्या है, 100 को 100 से गुणा करोगे तो 10,000 आ जाएगा। तो ओवरऑल 0.4708 मीटर स्क्वायर इतनी शीट की आवश्यकता होगी, ये आपके पास में इसका फाइनल आंसर होगा। इस तरह से अपन को करना रहेगा। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन अच्छा है थोड़ी बहुत चीजें आपको करनी पड़ती है यहाँ पे, पर अपन कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अपन आते हैं किस पे, प्रश्न नंबर 7 पे। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 और प्रश्न नंबर 2 जो है काफी लिंक्ड हैं। ठीक है, इससे ज्यादा इजी अपने पास में प्रश्न नंबर 8 है, उसको अपन कर लेते हैं, फिर वो 2 कर लेंगे। प्रश्न नंबर 8 क्या लिखा है, एक अस्पताल के एक रोगी को प्रतिदिन 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलन आकार कटोरे में सूप दिया जाता है। बेलन के आकार में, आप बोलोगे सर कौन सा हॉस्पिटल में सूप दिया जाता है, ऐसे में सूप दिया जाता है बेलन आकार में, उसको अपना मतलब नहीं। अपन तो देखो डायग्राम बनाना है अपन को, वो बना लिया अपन ने, ये लीजिए भाई बेलन आकार होगा। ठीक है, और इसका व्यास कितना है, 7 सेंटीमीटर। हमें तो त्रिज्या से मतलब होता है, तो r जो है अपने पास में वो कितना हो जाएगा, व्यास का आधा, यानी कि 7/2 सेंटीमीटर आपके पास में आ जाएगा। अब आगे देखो क्या लिखा है, एक बेलनाकार कटोरे में सूप दिया जाता है, यदि ये कटोरा सूप से 4 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भरा जाता है। अब इसमें जो सूप डाला गया है बड़ा ही मेरे ख्याल से कड़वा कड़वा होगा, इसलिए हरा हरा बना रहा हूँ, पता लगा करेले का जूस है। ठीक है, तो वो इसके अंदर जो है कितनी ऊंचाई तक भर रखा है, वो भर रखा है 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे h बराबर क्या आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर, लेकिन सिर्फ ये इतनी ऊंचाई है, सूप जितना भर रखा है ना उसकी। ठीक है, तो इस अस्पताल में 250 रोगियों के लिए प्रतिदिन कितना सूप तैयार होता है, ये अपन को निकालना है। तो सिंपल सी बात है, आप बोलोगे सर एक जने के लिए तो 1 गिलास काफी है, एक ये काफी है, तो इस एक का अपन है ना आयतन निकाल लेते हैं, फिर 250 को से गुणा कर देंगे, तो 250 लोगों को जितना चाहिए उतना मिल जाएगा। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एक रोगी को दिया जाने वाला सूप कितना है, तो यहाँ पे लिखेंगे एक रोगी को एक दिन में दिया गया सूप वो किसके बराबर होगा, इसके आयतन के। और इसका आयतन क्या होता है अपने पास में, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई का मान आपके पास में कितना है, 22/7, वो आप ऐसा कैसा रख लीजिए। अब आर का मान, आर अपने पास में कितना है, 7/2, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 7/2 गुणा 7/2 गुणा एच अपने पास में कितना है, 4 है। अब देखो 2 दूनी 4, तो ये कट जाएगा है ना, और 7 एकम 7, 7 एकम 7, ये भी अपने पास में हट जाएगा। यहाँ पे देखो 22 को अपन 7 से गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14, एक ऊपर 154 आ जाएगा बच्चों, है ना, ओवरऑल 154। सारी इकाई सेंटीमीटर में है, तो ये अपने पास में किस में आएगा, आयतन सेंटीमीटर क्यूब में।
तो एक दिन में एक रोगी को जो सूप दिया जाता है वो कितना है, 154 सेंटीमीटर क्यूब। अब ऐसे 250 रोगियों को दिया जा रहा है तो कुल कितना बनेगा, इसका 250 गुना कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कुछ लिखता हूँ, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो 250 रोगियों के लिए कुल सूप जो है वो किसके बराबर होगा, 250 गुना एक रोगी को एक दिन में दिया गया सूप, तो यहाँ पे अपने पास में आ जाएगा 250, और एक रोगी को एक दिन में कितना सूप दिया, 154 सेंटीमीटर क्यूब। तो 250 को 154 से गुणा कर लेते हैं। तो पहले अपन क्या करते हैं, 154 को 25 से गुणा कर लेते हैं, इस जीरो को बाद में लगा देंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 3850 आ जाएगा, और ये जीरो अपन ने छोड़ा तो ये आ जाएगा। इकाई किस में चल रही है, सेंटीमीटर क्यूब, तो ये भी अपने पास में क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। इतना सूप जो है एक दिन में हॉस्पिटल को तैयार करना पड़ता है। आप बोले सर फील नहीं आया, कितना सूप है ये, 38,500 सेंटीमीटर क्यूब। इसको अपन लीटर में नहीं बदल सकते क्या, उसमें भी कर सकते हैं, आपको थोड़ा फील कराते हैं। तो आपको ध्यान होगा कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है वो अपने पास में कितना होता है, 1 लीटर होता है। तो ऐसे में 38,500 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो अपने पास में कितना हो जाएगा, मान लो x लीटर होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1000 को x से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, बोलो 1000x। 38,500 को 1 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, 38,500। यहाँ पे 38,500 को आप ऐसा कैसा लिख लीजिए, 1000 इस तरफ गुणा में है तो यहाँ पे अपने पास में भाग में आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो गए, और 10 से भाग लगा दो तो यहाँ आ जाएगा 38.5 लीटर। पहले तो लग रहा था सर पता नहीं कितना सूप बनता होगा, अब देख के लग रहा है मात्र 38.5 लीटर सूप है। भाई रेट पता है क्या सूप का कितना है, कितना महंगा पड़ता है। चलो वो छोड़ो, अपन से वसूलते हॉस्पिटल वाले भी। ठीक है, तो ये अपने पास में ये क्वेश्चन भी यहाँ पे डिस्कस हो चुका है। ठीक है, आगे भी समझ में आओगा। अब बच्चों अपन ने 2 प्रश्न छोड़ रखे थे, एक तो प्रश्न 2 और एक आगे एक और प्रश्न छोड़ा है, उसको अपन डिस्कस कर लेते हैं। वो थोड़ा सा अच्छे हैं, मतलब एक लेवल ऊपर है जो बाकी अपन ने करे। तो इजी वाले अपन कर चुके हैं, ये बस एक लेवल ऊपर है और कुछ खास नहीं है यहाँ पे, है ना, सिंगल स्टार लगा लेना। ऑलराइट, क्या कहता है समझने की कोशिश करते हैं। लकड़ी के एक बेलन आकार पाइप का आंतरिक व्यास 24 सेंटीमीटर है और बाहरी व्यास जो है 28 सेंटीमीटर है। एक पाइप है आपके पास में और उसका बेलन आकार है और आंतरिक व्यास और बाहरी व्यास आपको दे रखा है। इसका मतलब क्या है, पहली बात तो ये समझो कि मान लीजिए ये आपके पास में पाइप है, बेलन के आकार का है, मोटी मोटी बात तो अपन को ये समझनी रहेगी। ठीक है, अब आप ये देखिए कि ये पाइप बनाया है लकड़ी का। अब ये लकड़ी है, अभी तो नहीं है लेकिन मान लीजिए इसकी कुछ खुद की मोटाई है। ठीक है, इसकी खुद की कुछ मोटाई है, तो जब अंदर से व्यास देखा गया तो वो अपने पास में अलग आएगा और बाहर से व्यास जो है वो अलग आएगा। उसका कारण क्या है, उसका कारण ये कि अंदर वाले व्यास में तो आपने ऐसा कैसा नाप लोगे, लेकिन बाहर वाले व्यास के लिए आपको इसकी मोटाई को भी तो कंसिडर करना पड़ेगा ना, इसकी मोटाई भी तो जोड़नी पड़ेगी ना। ये बात अपने पास में है। ठीक है, तो एक मैं डायग्राम बनाता हूं फिर अपन देखते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखो ये पाइप है ना, तो ये ब्राउन ब्राउन सा जो मैंने आपको बनाने की कोशिश करी, ये लकड़ी दिखा रहा हूँ। ठीक है, और ये सफ़ेद वाला जो है अंदर का हिस्सा है और ये हरे रंग से जो बनाया है ये बाहर का हिस्सा है अपने पास में। ठीक है, और ये मोटाई हो जाती है। तो आंतरिक व्यास जो है वो 24 सेंटीमीटर है। आंतरिक का मतलब क्या हो जाता है, अंदर वाला। तो एक बार मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, अंदर वाला व्यास यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो है उसकी बात कर रहा है। लेकिन हमें व्यास से तो मतलब होता नहीं है, हमें तो त्रिज्या से मतलब होता है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, इस बात को कंसिडर कर लेते हैं, ये ले लेते हैं, ये छोटा आर्म ले लीजिए आपके पास में, और ये कितना हो जाएगा, व्यास का आधा। तो 24 है, तो 24 में 2 का भाग लगाओ तो क्या आ जाएगा आपके पास में, 12 सेंटीमीटर। तो छोटा आर जो है वो 12 आ जाएगा अपने पास में। ठीक है, आंतरिक त्रिज्या। फिर है बाहरी व्यास जो है वो 28 सेंटीमीटर है। बाहरी व्यास जो है वो किसको दर्शाने की कोशिश कर रहा है, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखो ये बाहरी व्यास है अपने पास में, ये वाला, ये पूरा का पूरा जो है बाहरी व्यास है।
ठीक है। आप इसे साइड से देखोगे तो ये जो है ना, ये जहां मेरे दोनों ये टच हो रहे हैं, अंगुली और अंगूठा, उनके बीच का जो गैप है वो बाहरी व्यास है, बाहर से नाप रहे हो, तो वो आपके पास में कितना देर का है, 28 सेंटीमीटर देर का है। लेकिन हमें तो त्रिज्या से मतलब होता है, तो ये जो बाहरी त्रिज्या है इसको अपन क्या मान लेते हैं, कैपिटल आर मान लेते हैं, ठीक है। और वो आपको कितना देर का है, बाहरी व्यास का आधा, यानी कि 28/2 यानी कि 14 सेंटीमीटर आपके पास में आ जाता है, ठीक है। ये दो बातें हो चुकी हैं। इस पाइप की लंबाई 35 सेंटीमीटर है, ठीक बात है, ये आपके पास में 35 सेंटीमीटर इसकी लंबाई हो जाती है। इस पाइप का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, इसलिए इसका वजन जो है वो अपन को ज्ञात करना रहेगा। बच्चों इंग्लिश में तो द्रव्यमान को मास कह देते हैं अपन, ठीक है। तो इसका वजन ज्ञात करना है। अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब लकड़ी का द्रव्यमान 0.6 ग्राम है, अब चूंकि ये लकड़ी से बना है तो 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर लकड़ी है ना, तो उसका वजन जो है कितना है, 0.6 ग्राम है, उसका द्रव्यमान कितना है, 0.6 ग्राम है। अब यहाँ पे देखो सेंटीमीटर क्यूब जो है वो किसको दर्शा रहा है, आयतन की इकाई होती है ये। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन की अगर लकड़ी है ना अपने पास में, उसका द्रव्यमान इतना है, तो इस पूरे में टोटल कितनी लकड़ी वो निकाल लेते हैं, उससे अपन को द्रव्यमान निकल जाएगा। अब टोटल लकड़ी कितनी वो कैसे निकालेंगे, लकड़ी का आयतन निकाल के, ठीक है, क्योंकि हमें यही तो देर का है, 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन देर का है, तो इसमें कुल कितने सेंटीमीटर क्यूब है वो लकड़ी निकाल लेते हैं, फिर अपन वजन निकाल लेंगे। अब आयतन कैसे निकालें, तो आप यहाँ पे देखो कि ये अपने पास में एक बेलन है, इस बात से तो अपन वाकिफ हैं, लेकिन ये बेलन जो है अपने पास में कैसा है, खोखला है, ठीक है। ये अंदर कुछ नहीं है, इसके बाहर कुछ नहीं, बस ये है ना, ये अपने पास में है, ये बॉडी जो है इसकी बात कर रहा है। इसका आयतन निकालना है, तो कैसे निकाले, आप देखो खुद सोचो। मैं क्या सोच रहा हूं, पहले ये पूरा का पूरा जो बेलन है ना, इसका आयतन निकाल लेते हैं। वो कैसे निकालेंगे अपन, बाहरी त्रिज्या जो दे रखी है अपन उसका प्रयोग करके, और फिर अंदर अंदर का जो हिस्सा है ना, लकड़ी को छोड़ के अंदर अंदर का जो अपने पास में बेलन है, ये खोखला वाला हिस्सा, इसका आयतन निकाल लेंगे। वो कैसे, आंतरिक त्रिज्या का प्रयोग करके। आप बोलोगे फिर सर ऊंचाई, अरे बच्चों ऊंचाई ये 35 सेंटीमीटर ले लोगे, अरे ये लंबाई ऐसे है, अगर इस पाइप को ऐसे कर दिया, ऐसे है, इसको अगर ऐसे कर दिया तो ऊंचाई आपके पास में हो जाएगी ना, तो ऊंचाई 35 सेंटीमीटर अपन ले लेंगे, ठीक है। तो अपन स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। और हाँ, फिर बाहर वाले आयतन में से अंदर वाला आयतन जो है वो घटा देंगे, तो आपके पास में क्या बचेगा, सिर्फ ये लकड़ी का ही तो बचेगा। इस पूरे बाहर वाले पूरे में से ये अंदर का जो आयतन है वो हटा दो, ये जो अंदर वाला आयतन होगा ये हटा दो, तो आपके पास में क्या बचेगा, ये लकड़ी जो है इसका आयतन बच जाएगा। तो चलो मैं कुछ लिखता हूं, फिर आप यहाँ पे देखिएगा। लकड़ी का आयतन बराबर है बाह्य आयतन माइनस आंतरिक आयतन। बाह्य आयतन किसके बराबर हो जाएगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर गुणा एच। मान लीजिए इसकी ऊंचाई जो है ये अपने पास में 35 सेंटीमीटर जो है ना, इसी को अपन ऊंचाई ले लेते हैं, बराबर हो जाएगा ये किसके, एच के, ठीक है। ये अपने पास में है, ठीक है। तो बाह्य आयतन निकाल रहे हैं तो अपन को बड़े वाला कैपिटल आर उसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए यहाँ लिखा है। आंतरिक आयतन अंदर वाला आयतन, तो उसके लिए अपन को छोटा आर लेना पड़ेगा। ऊंचाई तो वही रहेगी, एच का मान तो वही रहेगा, पाई छोटा आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे देखो पाई और एच जो है दोनों में कॉमन है, तो उनको अपन क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। पाई एच क्या बचेगा, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। पाई का मान कितना है, 22/7 है। एच आपके पास में कितना है, 35 है, ओके। अब यहाँ पे देखो आर का मान आपके पास में कितना है, कैपिटल आर बड़े वाले आर का, वो है 14। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 14 का वर्ग माइनस छोटा आर का मान कितना है अपने पास में बच्चों, 12, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास में क्या आ जाएगा, 12 का वर्ग। 7 एकम 7, 7 पंजे क्या हो जाएगा, 35। 22 को 5 से गुणा करोगे तो आ जाएगा 110। अब आप यहाँ पे या तो सर्व समीकरण का प्रयोग कर लो, अगर सीधा करते हैं तो यहाँ पे देखो 14 का वर्ग होता है 196 और 12 का वर्ग होता है 144। उसको घटा के देखो, 110 आप ऐसा कैसा लिखोगे, 6 में से 4 गए 2 बचेगा, 9 में से 4 गए 5 बचेगा, है ना, ये अपने पास में 52 आ जाएगा। अब आप क्या करिए, 52 को 110 से गुणा करो, तो यहाँ पे देखो अपने पास में आ जाएगा ये, ठीक है, 5720 सेंटीमीटर क्यूब, ये अपने पास में जो है इसका कुल आयतन आ जाएगा। 52 को 11 से गुणा करेंगे तो 572 आएगा, पीछे वाला 0 मैंने ऐसा कैसा लगा दिया। कुल इसमें जो लकड़ी लग रही है उसका आयतन हमें मिल चुका है
है ना, इतने सेंटीमीटर क्यूब लकड़ी है। अब उसका द्रव्यमान निकाल सकते हैं, तो आप बोलोगे चूंकि अपने पास में 1 सेंटीमीटर क्यूब लकड़ी का द्रव्यमान जो है वो अपने पास में कितना है, यहाँ पे देखो द्रव्यमान वो है अपने पास में 0.6 ग्राम, छोटे जी से अपन ग्राम को दर्शाते हैं। तो ऐसे में 5720 सेंटीमीटर क्यूब लकड़ी का जो द्रव्यमान है वो कितना हो जाएगा, x मान लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 1 को x से गुणा करोगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा x, और 5720 को 0.6 से गुणा कर लो। ठीक है, अब अपन इसको गुणा कर लेते हैं, तो देखो अपने पास में क्या आएगा, 572 को 6 से गुणा कर लेते हैं अपन। ठीक है, 6 दूनी 12, एक ऊपर, 7 छक्के 42, 42 और 1 43, 6 पंजे 30, 30 और 4, ठीक है 3432 आ जाएगा। तो ओवरऑल जब आप करोगे ना तो आपके पास में क्या आ जाएगा, 3432 ग्राम जो है वो आपके पास में आ जाएगा, ये लकड़ी का द्रव्यमान रहेगा। ठीक है, अब 3432 ग्राम है, इसको अपन किलोग्राम में भी कर सकते हैं। एक छोटी सी बात आपको बता देता हूँ कि भाई 1000 ग्राम में अपने पास में 1 किलो होते हैं, तो ये आप ध्यान रखना। तो ऐसे में 3432 ग्राम में कितने किलोग्राम होंगे, x मान के आप कर लेना, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, या फिर आप ऐसे देख लो 1000 से भाग लगा दो तो 3.432 किलोग्राम जो है अपने पास में फाइनल आंसर आ जाएगा। ग्राम में लिखोगे तो भी कोई इशू नहीं, किलोग्राम में ही बता दिया, और एक छोटी सी जानकारी आपको और सीखने को मिल गई, ये बात है। ठीक है, बस इसके साथ ही अपने पास में क्वेश्चन खत्म होता है। ठीक है, चलें फिर अगले क्वेश्चन पे। अब ऐसा ही एक और क्वेश्चन अपने पास में, प्रश्न नंबर 7 है। वो क्या है, यहाँ पे देखो, शीशे की एक पेंसिल, लेड पेंसिल है, लकड़ी के एक बेलन के अभ्यंतर में ग्रेफाइट से बने ठोस बेलन को डालकर बनाई गई है। ठीक है, पेंसिल आपने देखी होगी जिसके अंदर वो काला काला सा अंदर होता है, वो ग्रेफाइट कहलाता है अपने पास में। ठीक है, वो अपने पास में पेंसिल है, डायग्राम भी आपको यहाँ पे दिख रहा है। इसको अपन छील देते हैं तो फिर आपके पास में यहाँ पे कुछ नोक इस तरह से आ जाती है। ठीक है, इस तरह से नोक आ जाती है, लेकिन वो मैंने छुपा दी थी। ठीक है, अपन को जो काम का था ना, इसलिए मैंने उसको रखने के लिए छुपा दी थी। ऑलराइट, तो ये अपने पास में हो चुकी है। अब आगे देखो आपके पास में क्या लिखा है, समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बेलन के आकार की है, मेन चीज ये है, और ग्रेफाइट जो इसके अभ्यंतर में, यानी कि इसके अंदर जो है भरा हुआ होता है। और हमें ध्यान भी है कि ग्रेफाइट इसमें कहाँ भरा होता है, एक बार मैं डायग्राम में आपको दिखाता हूँ, फिर देखना। ठीक है, इसके बीचों बीच में भर रखा होता है। राइट, आगे देखो, और ये पेंसिल अपने पास में कैसी है, बेलन के आकार की है। मेन चीज तो ये है, पेंसिल का व्यास 7 मिलीमीटर है। ये जो पेंसिल है ना, इसका व्यास देर का है, हमें तो त्रिज्या से मतलब होता है, इसका जो व्यास देर का है। एक डायग्राम बच्चों अपन यहाँ पे ही बना लेते हैं, थोड़ा ज्यादा बेटर समझ में आए। ठीक है बच्चों, ये अपने पास में बेलन आकार की है पेंसिल, बीच में अपन ने वो ग्रेफाइट भर रखा है, वो मैंने यहाँ पे दिखा दिया। अब देखो, पेंसिल का व्यास 7 मिलीमीटर है, यानी कि ये जो है ना आपके पास में, इसके बारे में कह रहा है व्यास जो है वो कितना देर का है, 7 मिलीमीटर। लेकिन हमारे जो है व्यास काम नहीं आता, हमारे तो त्रिज्या काम आती है। तो हम क्या करते हैं, कैपिटल आर जो है वो अपने पास में कितना हो जाएगा, कैपिटल आर बराबर हो जाएगा 7/2 मिलीमीटर। ये बात अपन यहाँ पे कह सकते हैं। फिर दूसरी चीज देखो, और ग्रेफाइट का व्यास 1 मिलीमीटर है। ये जो ग्रेफाइट दिया हुआ है ना, इसका जो व्यास है वो आपको कितना देर का है, 1 मिलीमीटर। लेकिन हमारे को तो क्या काम आती है, त्रिज्या। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, ये जो ग्रेफाइट है ना, ये भी अपने पास में कैसा होगा, एक बेलन के आकार का ही होगा। अंदर एक बेलनाकार पेंसिल है और ग्रेफाइट भी अंदर गोल गोल जैसा होगा। मैं एक बार आपको ये भी दिखाता हूँ कि ये पेंसिल ऊपर से कैसी दिखेगी। यहाँ पे देखो बच्चों, पेंसिल का ऊपर से देखोगे तो ये तो अपने पास में यहाँ पे सब जगह तो क्या है, लकड़ी है। यहाँ पे सब जगह अपने पास में क्या है, लकड़ी है। लेकिन ये जो बीच में हरा हरा दिख रहा है ना, ये आपके पास में ग्रेफाइट है। और ऐसा ही पूरा का पूरा जा रहा है, तो अपने पास में बेलन ही बनेगा। ऑलराइट, अब इसका जो बेलन का अपने इसमें जो ग्रेफाइट की आपको त्रिज्या मिलेगी वो छोटा r से दर्शा लेते हैं, और वो कितना हो जाएगा, व्यास का आधा, यानी कि 1/2 मिलीमीटर। ठीक है, यदि पेंसिल की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, लंबाई कह लीजिए ऊंचाई कह लीजिए एक ही बात है, तो h बराबर अपने पास में क्या आ जाएगा, 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब देखो अपने पास में क्या हो जाएगा, तो लकड़ी का आयतन और ग्रेफाइट का आयतन जो हमें ज्ञात करना रहेगा।
कैसे करेंगे? आप तो देखो ये ग्रेफाइट अपने पास में ये है, एक बेलन के आकार के अंदर है, इसकी त्रिज्या है और इसकी आपके पास में ऊंचाई है, तो इसका आप आयतन निकाल लोगे क्या? बिल्कुल। तो सबसे पहले अपन ये निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? ग्रेफाइट का आयतन किसके बराबर है? पाई छोटा आर स्क्वायर इंटू एच। पाई का मान है अपने पास में कितना? 22/7। अब बच्चों बात ये भी आती है कि ये सेंटीमीटर में है, ये मिलीमीटर में है, ये मिलीमीटर में, अलग अलग इकाइयां हैं। इन सभी इकाई को अपन क्या करेंगे? एक में कर लेते हैं, सेंटीमीटर में। कैसे करें? हमें ध्यान भी नहीं है, आपको ध्यान है। आप पेंसिल पे देखते होंगे तो पेंसिल में आप देखते होंगे ना कि 1 सेंटीमीटर में जो है कितने मिलीमीटर होते हैं अपने पास में? 10 मिलीमीटर होते हैं, है ना? तो उसी से आप क्या करोगे? ये निकाल लोगे। आप बोलोगे जैसे आप 7/2 मिलीमीटर है ना, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो आप क्या करो? 10 से भाग लगा दो। तो यहाँ पे अपने पास में क्या आ जाएगा? 7/20 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका प्रयोग कर लेना कि भाई 10 मिलीमीटर में 1 सेंटीमीटर होते हैं, तो ऐसे में 7/2 मिलीमीटर में जो है कितने हो जाएंगे? करके देख लेना। और उसी तरह इसको कर लेना, तो अपने पास में 1/20 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब देखो सब कुछ सेंटीमीटर में हो गया। अब सॉल्व कर लो। छोटा आर अपने पास में कितना है? 1/20 गुणा 1/20 गुणा एच अपने पास में कितना है? 14। 7 एकम 7, 7 दूनी अपने पास में क्या आ जाएगा? 14। यहाँ पे देखो 2 से भाग लगाएंगे तो 10 आ जाएगा, 2 से भाग लगाएंगे 10 आ जाएगा, और यहाँ पे 11 आ जाएगा। 11 को 1 से गुणा करो तो ऊपर 11 आ जाएगा, नीचे 10 को 10 से गुणा करो तो 100 आ जाएगा। तो ऐसे में 0.11 सेंटीमीटर क्यूब जो है आपके पास में ग्रेफाइट का आयतन है। क्योंकि सब कुछ सेंटीमीटर में था तो यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन अपन को पूछा है, लकड़ी का आयतन जो है वो ज्ञात करना रहेगा। अब आपके दिमाग में आया सर पेंसिल पूरी लकड़ी की बन रखी है, आयतन निकाल लो, इस पूरे वाले का आंसर हो जाएगा। नहीं, अगर इस पूरे का आयतन निकालोगे ना ये वाला प्रयोग करके त्रिज्या, तो ऐसे में आपको इस ग्रेफाइट प्लस लकड़ी दोनों का मिल के आएगा। ठीक है, मैं एक बात लिखता हूं, वो जरा आप देखना। ये देखो पेंसिल का आयतन जो है किसके बराबर है? लकड़ी का आयतन प्लस अंदर जो ग्रेफाइट है उसका आयतन। ठीक है, अब हमारे पास में ग्रेफाइट का आयतन जो है वो तो प्राप्त हो चुका है, लकड़ी का आयतन हमें निकालना है। अब पेंसिल का आयतन कैसे निकालेंगे? तो पेंसिल के आयतन के लिए आप क्या करिए, ये वाला जो आर है ना ये निकालो, क्योंकि पूरी पेंसिल की तो अपने पास में क्या है? बेलन, जिसकी त्रिज्या ये है, ऊंचाई ये है, तो बस निकाल लो, है ना। तो पेंसिल के आयतन के लिए अपन क्या लिखेंगे? पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच, ये बराबर है अपने पास में किसके? लकड़ी का आयतन प्लस ग्रेफाइट का आयतन। ठीक है, मैं बच्चों ऐसा करता हूँ, पेंसिल का आयतन यहाँ पे एक बार साइड में निकाल लेते हैं, नहीं तो अपन को ये बार बार बहुत लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम ये करते हैं पेंसिल का आयतन। किसके बराबर है अपने पास में? पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू एच। पाई का मान है 22/7, कैपिटल आर अपने पास में कितना है? 7/20 गुणा 7/20 गुणा एच का मान अपने पास में कितना है? 14। अब देखो 7 से 7 यहाँ पे कट जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करिए? 2 से भाग लगाइए तो ये 7 आ जाएगा और ये अपने पास में 10 आ जाएगा। फिर 2 से भाग लगाओ, ये 10 आ जाएगा और ये 11 आ जाएगा। ठीक है, 11 है अपने पास में, ऐसा कैसा लिख लो, 7 को 7 से गुणा करोगे तो 49 आ जाएगा, नीचे 10 को 10 से गुणा करोगे तो 100 आ जाएगा। 49 को 11 से गुणा करोगे तो आपके पास में देखो ये आएगा 9, 9 4 13, एक ऊपर 539। ठीक है, 539 में अपन को 100 का भाग लगाना है तो क्या आ जाएगा? 5.39। चूंकि सब कुछ सेंटीमीटर में है तो ये किस में आएगा? सेंटीमीटर क्यूब में। ये पेंसिल का आयतन अपने पास में प्राप्त हो चुका है। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं? पेंसिल का आयतन लिख लेते हैं, कितना है? 5.39। और ग्रेफाइट का आयतन अपने पास में कितना आया था? 0.11। इसको आप इस तरफ ले आओ, तो ऐसे में क्या आएगा आपके पास में? 5.39 माइनस का 0.11 बराबर है किसके? लकड़ी के आयतन के। ठीक है, अब ये सॉल्व करोगे तो यहाँ पे देखो 5.39 में से 0.11 को घटाना है। 9 में से 1 गया तो कितना बचा? 8। 3 में से 1 गया तो कितना बचेगा? 2। 5 में से 0 गया तो बचा 5। तो ऐसे में
5.28 सेंटीमीटर क्यूब जो है आपके पास में लकड़ी का आयतन प्राप्त हो जाएगा। ये फाइनल आंसर है। ठीक है, काफी सारी चीजें थी पर अपन ने यहाँ पे कर लिया। तो मुझे उम्मीद है आज का ये सेशन लगा होगा आपको शानदार। पर फिर भी मन में किसी भी तरह की शंका तो कमेंट बॉक्स है ना, आप अपना डाउट उसमें डाल दीजिएगा, बाकी अपन डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। आज का सेशन देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।